और हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारे लेक्चर ट्रिक पर हो रहे हैं। हम ट्रिक सीख रहे हैं। हमने स्क्वायर लेना सीखा, हमने क्यूब लेना सीखा, स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया। आज हम जो ट्रिक लेकर मैं आया हूं वो है क्यूब रूट। किसके बारे में आज है? क्यूब रूट कैसे लिया जाए मुख्तलिफ नंबर्स का जिनके अंदर मुख्तलिफ डिजिट्स होंगे। यानी सबसे पहले हम इंशाल्लाह क्यूब रूट फाइंड करेंगे 2 डिजिट नंबर का, फिर 3 डिजिट नंबर्स का, फिर 4 डिजिट, फिर 5 डिजिट। इस तरीके से बेशुमार ऐसे नंबर्स जिनके डिजिट जितने भी हों आप इजीली क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बच्चों जो है चीज याद रखनी होगी, वो आपको फर्स्ट 9 नंबर के क्यूब याद रखने होंगे। जो पहले 9 नंबर्स हैं उनके आपको क्या याद होने चाहिए? क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको पहले फर्स्ट 9 नंबर्स के क्यूब याद हैं तो आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि नंबर्स के क्यूब क्या होते हैं। सबसे पहले है 1 का क्यूब 1, ओके। क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27, क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 5 120 सॉरी, क्यूब ऑफ 5 125, क्यूब ऑफ 6 क्यूब ऑफ 6 2 1 6, क्यूब ऑफ 7 3 4 3, क्यूब ऑफ 8 5 1 2, क्यूब ऑफ 9 7 2 9। वेरी गुड। ये क्यूब है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, 1 के सामने क्या आ रहा है? यानी आपने ये चीज देखनी है कि जब आपने किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना हो और क्यूब रूट के अंदर लास्ट डिजिट किस तरफ से? राइट साइड से। लास्ट डिजिट अगर 1 आएगा तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? 1। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? 1। अगर लास्ट डिजिट क्या है क्यूब रूट के अंदर 1 है तो हम क्या आंसर में लिखेंगे? 1। फिर नेक्स्ट चलते हैं 2 के सामने 2 का क्यूब लें तो लास्ट डिजिट क्या होता है? 8, और 8 का अगर हम क्यूब लें तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 2। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी ऐसे नंबर का क्यूब रूट फाइंड करेंगे जिसका लास्ट डिजिट 2 होगा तो वहां पर आंसर में हम क्या लिखेंगे? 8, और जिस क्यूब रूट के लास्ट डिजिट में 8 होगा वहां क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 3। अब 3 का क्यूब ले तो लास्ट डिजिट क्या होता है? 7, और 7 का अगर क्यूब ले तो लास्ट डिजिट क्या होता है? इसका मतलब है कि जहां पर हम लास्ट क्यूब रूट किसी नंबर का लेंगे, अगर लास्ट पे क्या है 3 तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? 7, और जहां पर 7 है वहां हम क्या लिखेंगे? 3। नेक्स्ट चलते हैं 4 का क्यूब ले तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 4। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है, जहां पर 4 होगा तो आंसर में क्या लिखेंगे? 4। आगे अगर क्यूब रूट के अंदर लास्ट डिजिट 5 होगा तो आंसर में क्या लिखेंगे? 5। क्यूब रूट में अगर लास्ट डिजिट क्या होगा? 6, तो आगे क्या लिखेंगे? 6 ही लिखेंगे। 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, आगे चलते हैं 9 क्यूब रूट के अंदर लास्ट डिजिट अगर 9 है तो आंसर में क्या लिखेंगे? 9। डिफरेंट वैल्यू कौन सी है? या तो ये 2 आएगा तो 8 लिखेंगे, 8 आएगा तो 2 लिखेंगे। उसके अलावा ये 2 वैल्यू, यानी क्यूब रूट के अंदर लास्ट डिजिट अगर 3 होगा तो आंसर में क्या लिखेंगे? 7, अगर 7 है तो 3। बाकी तमाम नंबर्स देखें उनमें सेम वैल्यू आएगी। यानी अगर 1 है लास्ट डिजिट तो आंसर 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले जो नंबर लेते हैं उसके 2 डिजिट नंबर वाला क्यूब रूट हम लेंगे। वो नंबर हम ले लेते हैं 64।
64। अब देखिए ये वाला नंबर लिया 64 ले लिया। अब 64 में बच्चों देखिएगा 4 के सामने मैंने बोला था क्यूब रूट के अंदर अगर 4 है तो आंसर में हम क्या लिखेंगे 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर है। अब चलते हैं हम कौन सी वैल्यू, ये 3 डिजिट वाली वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, या आप ये वाली ले 8 वाली ले। हम क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं 5, और क्यूब रूट के लिए यहाँ क्या लगाएंगे बाय 3, स्क्वायर रूट के लिए यहाँ बाय क्या लगाते हैं 2, तो यहाँ भी हम 3 लगाएंगे। ये आ गया 5 1 2। अब देखना चाहते हैं कि ये किसका क्यूब रूट है। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे 2 के सामने जहां 2 हो हमने बोला था वहां क्या लगाएंगे 8, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 8, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिजिट लेते हैं 4 डिजिट वाला नंबर। कोई नंबर आप लिखवाइएगा बच्चों जिसमें 4 डिजिट हो। 4913। हम इसका क्यूब लेना चाहते हैं। हमने 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब रूट फाइंड किया, 3 डिजिट वाले नंबर का क्यूब रूट फाइंड किया। अब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे 4 डिजिट नंबर। अब देखिएगा 3 के सामने अगर 3 जहां पे लास्ट डिजिट होगा तो हम आंसर में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, और स्क्वायर रूट जब आपने फाइंड किया था तो आप क्या करते थे, लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ते थे, यानी एक पेज छोड़ते थे, मगर क्यूब रूट में आपने क्या करना है 3 डिजिट छोड़ने हैं। कितने 3 डिजिट छोड़ने हैं, बाकी क्या बचेगा 4। अब हम यहाँ चलते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब ये वाली वैल्यू इस नंबर से क्या आ रही है बड़ी है, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, हम लेंगे 1। हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे 1, यहाँ पे हम क्या लेंगे 1। तो ये किसका क्यूब रूट है 17 का। किसका क्यूब रूट है 17। अब बच्चों मुझे आप बताइएगा 5 डिजिट वाला नंबर जिसका हम क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं। कोई वैल्यू 21 95 2। अब बच्चों ये नंबर ऐसा है जिसके अंदर 5 डिजिट हैं। हम सबसे पहले देखेंगे 2 के सामने क्या आता है 8। यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे 8। अब ये वाले 3 डिजिट छोड़ देंगे, बाकी कितने बचेंगे 21। अब चलते हैं यहाँ 2 का क्यूब 8, ये 21 से भी छोटी वैल्यू है। 3 का क्यूब 27, तो 27 बड़ी वैल्यू होगी, तो हम क्या लेंगे 2। हम क्या लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे 28। तो इसका ये जो नंबर है किसका क्यूब रूट, ये 28 का, ये 28 आंसर। ये 28 का अगर क्यूब लें तो आंसर 21952 आता है। ये बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट हम कोई दूसरा एक नंबर ले लेते हैं। अभी कोई ऐसा बच्चों नंबर लिखवाएं जिसके अंदर अभी 5 डिजिट का किया है, अभी 6 डिजिट वाला कोई नंबर लिखवाएं। 195 112। अब इसका हम देखें 2 के सामने हमने क्या लगाना है 8। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ गया 8। अब ये लास्ट वाले 3 डिजिट छोड़ देंगे, बाकी कितने बचेंगे 3। अब यहाँ चलते हैं, देखिए 5 का क्यूब आता है 125, ये छोटी है। 6 का क्यूब 2, तो ये बड़ी वैल्यू आ जाती है। हम कौन सी लेंगे 5। कौन सी लेंगे 5, इस तरफ ये 5 वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। आगे हम क्यूब रूट फाइंड करें, कितने डिजिट थे ये वाले 6। अब 7 का कोई लिखवाएं वैल्यू 129 502 9। अब बच्चों इसका क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं। अब 9 के सामने 9 ही होता है, 9 के सामने 9, ये लास्ट डिजिट छोड़ देंगे। अब 1295 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब 133। अब देखिए ये वाली वैल्यू 11 का क्यूब लें तो ये वैल्यू 1295 से क्या आ जाती है बड़ी, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे 10। कौन सी लेंगे 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। तो ये आगे इसका आंसर क्यूब रूट इस नंबर का क्या आ जाएगा 109। प्यारे बच्चों ये आज का ट्रिक था क्यूब रूट पे। बहुत सिंपल मेथड है, ये आप इजीली कर सकते हैं। तो बाद ऐसे मकामात आ जाते हैं जहां पर क्यूब रूट फाइंड करना होता है और वहां स्पेस नहीं होती, पेपर में एमसीक्यूज में जगह नहीं होती, तो वहां हमें ये ट्रिक काम दे सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आज हमने मेथड समझा, जो ट्रिक हमने समझा,
इसको याद रखने की और आगे लोगों तक पहुंचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।